Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Good morning. घी डाल लिया? Yes, sir. ओके। नॉस्ट्रल्स में सभी लोगों ने घी डाल लिया है? ठीक है सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये जब भी पार्टियों में खाकर रहता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है अगले दिन। कॉम्प्लेक्स खाकर दिक्कत होती है बहुत। आप थोड़े अगर समृद्ध हो और किसी गरीब के यहाँ मना कर दे खाने से, तो वो कई सारी चीजों को दिमाग को ले आते हैं। Hmm. रीजन कभी कभी हाइजीन भी होता है। रीजन कभी कभी Yes. आपका जेन्युइन होता है, लेकिन आप मना कर दो तो बात बड़ी हो जाती है। Hmm. सर मुझे ही नहीं ढंग से सुनाई दे रहा। सबको ही नहीं सुनाई दे रहा। वॉइस क्लियर से नहीं लग रही। मतलब मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रही है मेरी कॉर्ड्स। आवाज? यस सर, सुनाई दे रही है। कॉर्ड्स लगा लीजिए ना आप। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ लगा लीजिए सुरभि जी। सर हमारे घर में कोई चीज बचती है। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मेरा दो ब्लूटूथ नहीं बचा, क्योंकि मेरा जो भांजा है वो ब्लूटूथ से पहले वो बॉक्स खोलता है, फिर वो दोनों ब्लूटूथ निकालता है, फिर वो फ्लश में जाके डाल देता है, फिर वो फ्लश कर भी देता है, और फिर वो मुझे आकर दिखाता है, मामा। स्वाहा। बड़ी खुशी से दिखाता मामा को अपना बचपन याद आ जाता है। है। मैं बॉल डाल दिया करता था उस वक्त, ब्लूटूथ था कहाँ। हाँ, मतलब कुछ तो करते हैं ना अपने हाँ हिसाब हाँ, से। पूरी तरह से। ओ, नवरत्न तेल का मिलाना मुझे याद है दूध में। लगभग लगभग मार खाना, लेकिन फिर भी वही चीजें करना। एक्चुअली क्या था उस वक्त, एक वो आता था पावर पफ गर्ल्स, तो मेरी दीदी देखा करती थी तो मैं भी देखा करता था। मैं भी देखा करती थी। हाँ, तो उसमें मैं केमिकल एक्स की खोज कर रहा था, जिससे पावर पफ गर्ल्स मिल जाए। तो वो तो नहीं मिली, मैं मार खाता रहा बार बार। सर आपको सबकी लाइफ का पता है, पर हमें आपकी लाइफ का नहीं पता कि आप मैरिड हो कि नहीं हो। नहीं, मैरिड तो नहीं हूँ। 20 साल का हूँ। मेरी बड़ी बहन एक्चुअली अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए। बाकी मेरे फादर रेलवे में है, कमर्शियल मैनेजर है। एंड मदर जो है वो हाउस वाइफ है। शी इज द डॉटर ऑफ प्रोमोटी आईएएस ऑफिसर। नाना जी मेरे यही इसी शहर में एडिशनल मजिस्ट्रेट से रिटायर हुए हैं। हालांकि उनका ग्रेड डिविजनल कमिश्नर तक का था, लेकिन तो भगवान की दया से थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा रहा है मेरा, लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं रही। कुछ चीजें क्या, पूरे रूट्स ही बर्बाद रहे हैं।
तो इसीलिए ध्यान में हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसी चीज है नहीं जो मेरे पास, मतलब ऐसे फाइनेंशियली सॉलिड हो, लेकिन इमोशनल बेसिस बिल्कुल कट रही है बचपन से ही। सर आप तो ये जो मेडिटेशन करवाते हैं तो आप ऑनलाइन कहीं पे भी इंस्टाग्राम या यहाँ पे आप अपना पोस्ट नहीं डालते कहीं पे कि आप कर रहे हैं ऐसा कुछ सेशंस? मैंने कभी मार्केटिंग ही नहीं की। एक तो योग ने वही मुझे सर चुना, बात है। मैंने योग को नहीं चुना। अरे आप लोगों ने कहा, धमकी वमकी दी थी टीम को, तब तक की टीम ने इसको शुरू किया है। सर मैंने वो थोड़ी ना गेस्ट शुरू। लेक्चर था ना, उसी में हम लोग का ध्यान लग गया कि यार नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे मैंने हाथ नहीं रेस की थी, बट मेरे मन में था कि मेरे को ज्वाइन तो करना ही है। तो मेरी बहन भी है, बट वो ना बोल रही मैं वाईवी करने के बाद YW करने के बाद जाके मैं मेडिटेशन वाला करती हूँ। तो मैंने बोला, ठीक है तेरी मर्जी। बिकॉज उसको 6 महीने का बच्चा है, तो फिर मैंने बोला ठीक है तू तेरे हिसाब से कर। नहीं तो फिर 6 महीने मैंने फिर का ज्वाइन बच्चा कर। है तो YWI ठीक नहीं उनके लिए। नहीं है ना? अरे वो पोस्ट अभी से नेटल, खुदकने लगी है, बच्ची छोटी पोस्ट सी। नेटल, पोस्ट नेटल सही है। ओके। YWI समझ रहे हो, टॉर्चर हो जाएंगे वो। वो भी है, मतलब टाइमिंग वैसा पता नहीं। अभी वो बोल रही है कि देखो क्या करूं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी नया मेरा, इनका आया है ना आयुर्वेदिक वाला भी, हाँ, तो वो भी सोच रही है। मैं बोला इतना सब ले मत तू, मैनेज नहीं अरे होगा नहीं, कि नहीं मैं होगा। भी इस कंफ्यूज थी इस चीज में ना कि YWI करूँ कि YW, मेडिटेशन करूँ। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा आसन, अब तो हमने स्ट्रक्चर कर दिया है YWI को, लेकिन सुमन जी हैं YWI में, बता सकते हैं। वो भी आपके स्टूडेंट रहे ना सर, रिकॉर्डिंग्स में मैंने उनकी आवाज सुनी है, सब जो हम्म। बहुत सारे मीन्स ज्यादा सुमन, इंटरेक्ट करते हैं। वो सुमन, हाँ, मैं अब ये सुमन वो सुमन कटारिया जी की सर है। बात कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा मैम पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मैम YWI ज्वाइन करी है। स्टूडेंट हूँ मैं, स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। और मेरा क्या सीन था कि मुझे ना मीन्स पैसों की तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको फाइनेंशियली, बट मेरे ना ज्यादातर जितने भी एक्सपेंसेस है ना इन कोर्सेज में ही जाते हैं। मुझे जो भी कोर्स अच्छा लगता है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो कभी हस्बैंड फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाते हैं ना कि इतने पैसे तो यहाँ पे भी बर्बाद करती हूँ वहां पर। और मेरी आदत है हर 5-6 महीने में कुछ बिजनेस या कुछ करने की, और वो मेरा चलता है नहीं। तो अब सुरभि जी, इसके लिए भी। सुरभि जी ये आपका इन्वेस्टमेंट है खुद में। ये हाँ आपको जी हाँ जी। ये थोड़े टाइम बाद में आपको चीज समझ में आएगी कि आपने क्या क्या किया है और आपको क्या करना है। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कुछ चाहते क्या हो करना। अब इस इसलिए ये कोर्स चीज के भी लिए ना जरूरी है। पैसे नहीं थे इस कोर्स के लिए मेरे पास ना। और जब मुझे जब भी नीड होती थी या तो अपने ब्रदर से मांग ले या पापा से मांग ले, या कोई भी नीड होती थी, क्योंकि हस्बैंड इतना नहीं करते। आप एक टाइम होता है ना हर चीज का। तो मैंने पता नहीं कैसे मुझको ना एक उन्होंने मीन्स अपॉर्चुनिटी दी कि आप ना हमारे वहाँ पे डांस सिखा दो। तो सिर्फ 1 मंथ के लिए मैंने वो ज्वाइन किया सिखाने के लिए, जिससे कि मैं इसकी फीस कर सकूं। आ, मैं एक चीज गौर करता हूँ कि हस्बैंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं समझ पाते हैं कि आपकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है, तो आधा पैसा तो ऑलरेडी उन्हीं का है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं कमा रहा हूं और इधर उधर खर्च मत करो। इसको कहाँ वैल्यू दिखाई पड़ती है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी हम समझना कहाँ चाहते हैं। एक चीज पे देख रहा हूँ सुमन जी एंड रश्मि जी, क्योंकि आप लोगों का जो उम्र के जिस फेज पर आप लोग हो ना, जो बातें आप लोग करते हो, वो बड़ा बड़े अनुभव से निकलता है। क्योंकि जिन चीजों को समझने के लिए मेरे को लाइफ क्रैश कोर्स में डाल दिया है, आप लोगों को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कितनी कितनी रिलेटेबल बात है।
मैं ना योग में आया नहीं था, मुझे शांति की तलाश थी। योग मुझे अपने पास लेकर आया। जब सुमन जी ने कहा ना, गौर कीजिएगा, जब सुमन जी ने कहा ना कि ये आपके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपको बाद में पता चलेगा, जब तक कोई चीज करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो मैंने भी कई सारी जगहों पर पैसे फूके। अच्छा, होते हैं तभी फूक पाते हैं, नहीं होते तो नहीं फूक पाते। अ, कई सारी फालतू किताबें भी पढ़ी जिसका मेरे पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। कई सारे फालतू कोर्सेज भी करी। कभी लगा ये बन जाऊंगा, कभी लगा वो बन जाऊंगा, कभी लगा ये करूंगा, कभी लगा वो करूंगा। पर चीजें फिल्टर होती चली गई आगे चलकर। और इसलिए आप एक मल्टी लेवल पर्सपेक्टिव देख पाते हो एक इंसान में। तो उन्होंने जो कहा है ना, एक तरह से लाइफ के फ्लो के साथ बहते चले जाइए। लाइफ आपको अपने आप उस जगह पर ले जाएगा जहां पर फिट बैठते हो। एग्जैक्टली जहां फिट बैठते हो। लेकिन अभी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है, जब तक कि आपको अपने लाइफ का वोकेशन नहीं मिल जाता। तो ये जो सुमन जी ने कहा है ना कि आपका खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये साइंटिफिकली भी करेक्ट है। और जितने भी लोग पर्पस से रिलेटेड चीजों पर काम करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से पकड़िए, वो आपको यही बोलेंगे गो विद द फ्लो, अगर कुछ नहीं पता होता है तो। तो फ्लो आपको अपने आप उस जगह पर ले जाता है जहां पर आपके लाइफ के रियल गोल्स का आपको पता चलता है। रश्मि जी, आप कितने दिनों से न्यूट्रिशन में हो? सर प्रैक्टिस तो मैंने पिछले 7-8 साल से स्टार्ट करी है, पर उससे पहले भी मतलब जो मेरा मुझे पसंद थी चीज़ें, वो मुझे बहुत टाइम के बाद लगा कि मुझे यही करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आई फील वेरी प्राउड टू से कि मेरी फैमिली में कोई बीमार ही नहीं पड़ता है, मतलब बुखार भी नहीं आता है। और ये सारी ये पेयरिंग करके कि ये कर दो, मौसम ये चालू हो गया तो इस मौसम में आपको कड़वा रस ज्यादा सूट करेगा, इसका मतलब ये कर करके सर है ना, तो मुझे लगा कि ना इसको मेरे को एज अ प्रोफेशन में ले लेना चाहिए। और टचवुड मतलब मेरे को ये लेने के बाद मुझे खुद को लगा कि नहीं, शायद मैं इस चीज के लिए थी। हम्म। हम्म। नहीं तो आपने लंबे समय तक ये चीज पहले पढ़ा, ये इसमें सब मैं इंटरेस्ट था, पढ़ती थी, अप्लाई किया, उसके बाद फिर आप आए इसमें? यस सर, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे जैसे जितनी भी बुक्स मेरे घर में भी होती थी, दोज वर रिलेटेड टू ईदर दे वर हैविंग सम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, और दे वर हैविंग जितन मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना मैं पढ़ सकती थी मैं पढ़ती रहती थी घर पर। फिर मैं ना हम्म। मुझे एक वो चाहिए था कि प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेशन, और ये तो उसके वजह से मैंने फिर वीएलसीसी हेल्थ केयर, अपोलो मेडवर्सिटी हॉस्पिटल्स की तरफ से फेलोशिप वगैरह, और बहुत सारे कोर्सेज इससे रिलेटेड काफी जो हो सकते थे वो सारे करती गई, और मैं प्रैक्टिस भी अपनी करती गई। हम्म। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपको अपने लाइफ का पाथ मिला, ये डिस्कवर करते करते, सेल्फ डिस्कवरी करते करते ही मिला यस। है। इकलौता यही तो नहीं होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपने यही क्यों चुना? सर एक्चुअली क्या था कि मतलब शौक तो था इस चीज का, फिर बच्चों को जब छोटे थे तो मैंने देखा कि ये चीज सबसे सेफ और सबसे वैसा है कि आप उससे वो सही हो जाते हैं। फिर इसमें डेवलप होता चला गया इंटरेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं करती तो और कोई चीज में, जबकि मुझे आई हैव डिप्लोमा इन स्टिचिंग, कढ़ाई बुनाई सिलाई इन सब चीज का है, एंड एकेडमिकली भी मैं बहुत अच्छी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उस समय थोड़ा मैरिजेस जल्दी हो जाती थी तो एक अलग चीज था, मेरे फादर नहीं थे तो मम्मी को भी जैसे लगता है ना कि बच्चे थोड़ा टाइमली गर्ल्स चले जाएं अपने,
तो वो एक अलग चीज है। पर ये है कि ना सर, अपने आप को खुद को लगने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद कि ना हम शायद ये चीज बेहतर तरह से कर सकते हैं। वेन यू आप एज करते जाते हो ना, तो कहीं अगर आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं तो, अगर नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे ही जी रहे हैं जैसे वानाबी कल्चर चल रहा है, तो एक अलग चीज है। अदरवाइज जब आप अपने पे ध्यान देते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि आप क्या चीज अच्छे से करते हो और किसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। हम्म हम्म। नहीं, क्योंकि अम, हम हम वही करना, वही हम हमेशा कर सकते हैं जिसको करने में हमारे लाइफ की पर्सनल मीनिंग छिपी होती है। लाइफ की पर्सनल मीनिंग अगर किसी चीज में नजर ना आए तो वो करने में आपको मजा नहीं आता। हाँ जी। एक और भी चीज थी सर, कि है ना, मुझे मतलब फ्रॉम वेरी बिगनिंग मेरे को ना स्वस्थ रहना पसंद था। पर देर वर थिंग्स दोज वर नॉट कीपिंग मी मेंटली हैप्पी। तो इफ मेंटली आप वैसे हो और आप है ना न्यूट्रिशन वाइज भी अपने आप को डिप्राइव रखते हो, तो यू विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ इलनेस। तो ये चीज बहुत जिसने मुझे पुश करा कि नहीं, एटलीस्ट मैं अपना एक पिलर, जैसे 4 पिलर्स हैं, तो एक पिलर को तो मैं सही रखूं अपना, कि वो तो मैं, फाउंडेशन है। हाँ, तो मैं बाकी चीजों को प्रॉपर कर पाऊंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और मैं थैंक्स करती हूँ हर उस चीज को जिसने मेरे को पुश करा इस चीज के लिए, वेदर दे वर हैविंग बैड इम्पैक्ट एट दैट टाइम ऑन मी और गुड इम्पैक्ट, दैट डजेंट मैटर, बट एवरीथिंग जो चीज आती गई वो है ना, शायद इस चीज के लिए थी, स्टेप था कि मैं आगे बढ़ते जाऊं। I have a request from everyone. If is it possible for everyone to join for the meditation session at 8 p.m. Why? Because today is full moon meditation. Full moon meditation's impact can only be felt at night. राम्या जी, फुल मून मेडिटेशन, हम सेशन एंड नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, is it possible Okay, to join at 8 p.m. because this full moon meditation's effect can only be felt at night. okay. I will, okay, sir. No, you don't Today, have, I'm not canceling the session. okay. I'm just saying I will that, join. yeah, you look in a hurry. Okay. Are you in a hurry? Me? No, no, sir. No, sir. No, okay, okay. No, no. They're ready, so I just wanted to settle them. That's all. Okay, okay. You're consuming vitamin D3? Vitamin D, yeah, I'm taking. Weekly once I'm taking, sir. Already 2 months. Because I see that you have discomfort while sitting. And also, I see that you slept well last night? Actually, it was as usual. So I got the interrupted sleep every half an hour. I wake up, okay, it's still time to sleep. So it's like that. Actually, for a long time, I have this problem. It's like a deep sleep. I don't know, once in a while, once in a year or twice only, I get a deep sleep. I feel very fresh. Otherwise, morning, I always feel, oh, only 4 hours sleep, 5 hours sleep, that too very disturbed. So it's long. I sometimes feel it's like anxiety issue. Maybe mind is the cause, I always think. Okay, but what I'm trying to ask is, did you apply that technique of backward counting of 27? Sorry, sir. You applied that technique of Sorry, sir. backward counting of 27? Am I audible to everyone? So somewhere your voice Yes. But Sir, we also after didn't got actually you after what you are saying. Am I audible? backward count Yes, meditation. backward counting Yes, of sir. Yes. 27. ओके You ओके applied ओके, it? अब समझ आ Yeah. counting.
Yeah, actually, at the time of meditation, it was already night, 12 o'clock. Then I directly went and started counting. But actually, in half an hour, I slept. But the thing was, it was not deep sleep. So last, yeah, always it's like that. So I always check my times I got disturbed. It will be almost 15, 20 times, 30 times. It will be like that within that 4.5 hours or 5 hours sleep. Whatever time I sleep, usually I wake up at 4:30 or 5. That's my routine. Okay. Then I'll do a meditation session where I'll suggest you certain things and I'll see whether it will work for you to sleep or not. But make sure that the environment around you is calm. Because what I can see is obviously your sleep issues, but also check the health of your kidneys. Okay. ओके सो क्या करते हैं क्योंकि आज बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुल मून मेडिटेशन सीख जाओ अब फुल मून मेडिटेशन सीखो मतलब आप करना जान जाओ आपको रोड मैप चाहिए होगा वो भी दे देंगे ठीक है लेकिन जो आपका सिलेबस है उसका रोड मैप आपको जरूर मिलेगा लेकिन उससे पहले क्या है कि रोड मैप मैं आपको तब दूंगा जब आप करवाओगे जैसे ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि थ्योरी तो थ्योरी वो हम संडे संडे डिस्कस कर लेंगे एक समय के बाद प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट कभी सोमा जी को दे दिया कभी सुरभि जी को दे दिया कभी रश्मि जी को दे दिया कभी सुमन जी को दे दिया कभी रम्या जी को दे दिया अब आप प्रैक्टिकल्स कराते रहो तो फिर आपको भी पता चलेगा कि जब आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो कैसे करा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिकम के भी 3 सेक्शन है पर प्रैक्टिकम के 3 सेशन से काम नहीं चलेगा थोड़ा सा लंबा चलाना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और प्रैक्टिकम में मुझे ज्यादा समय देना पड़े तो मैं दे दूंगा पर प्रैक्टिकम आपका सॉलिड होना चाहिए ताकि यहाँ से जो सीख कर जाए वो सिखा भी सके आपका पर्पस अगर सिखाने का भी है तो यहाँ से जो सीख कर जाए वो सिखा भी सके और फ्यूचर में कभी उस चीज को अपग्रेड करना हुआ तो फिर आप पुनः कांटेक्ट कर सकते हैं कि अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं हालांकि एक बार उसके साइंस को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी आप खुद ही कर लोगे आप में से कितने सारे लोगों को मैंने इंटेंशंस के प्रकार बताए थे इंटेंशंस के कितने प्रकार हैं ठीक है। तो ये जानकारी आती है क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार दिस इंफॉर्मेशन इज derived फ्रॉम क्वांटम साइंस क्वांटम प्रिंसिपल्स तो 3 तरह के इंटेंशंस होते हैं हमारे लिख लेंगे क्योंकि ध्यान में ही आप रिकंडीशनिंग करते हो तो ये 3 तरह के इंटेंशंस को समझोगे तभी तो रिकंडीशनिंग कर पाओगे अब आप कहोगे कि मुझे बंदर नहीं दिखाई पड़ रहा तो ध्यान उस भाषा में थोड़ी ना समझेगा ध्यान कहेगा तुम्हें बंदर ही दिख रहा है तो ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के इंटेंशंस हमको कहने हैं
कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि आपको समझना होगा बैलेंस फोर्सेस को समझने के लिए, ताकि आप और बेहतर तरीके से लाइफ के प्रिंसिपल्स को हैक कर सको। पहला, जो इंटेंशन होता है, जो पहला इंटेंशन होता है उसको डिजायर कहते हैं। इसके पूरे होने के प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है, इच्छाएं तो बहुत है, काश कि मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश कि मैं ये कर लेती, काश कि मैं वो कर लेती, लेकिन क्या वो पूरा हो जाता है? नहीं। जहाँ काश लग जाए, जहाँ आप चाहते हो, वहां नहीं हो रहा। ये काश, चाहती हूँ, ये वाली स्थिति है। फिर एक स्तर और ऊपर उठते हैं तो होता है इंटरनल इंटेंशन। इसमें होता है ईगो का एलिमेंट। आपने देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लक्ष्य को किसी भी सूरत हाल में प्राप्त करके रहूंगी। आई विल अचीव दिस गोल एट एनी कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर हम दुनिया से लड़ते हैं, हम खुद से लड़ते हैं। और यही तो हमें सिखाया गया आज तक, यही सिखाया गया ना आज तक, कि लड़ो, खुद के लिए लड़ो, दुनिया से लड़ो खुद के लिए। लड़ते लड़ते थक जाओ, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लो, लेकिन लड़ते रहो। लास्ट में हासिल क्या होता है? थकावट, तनाव, फटीग, स्ट्रेस, यही अचीव होता है। लेकिन कई सारे लोग लड़ने के बाद भी जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। The probability of the manifestation of your intentions is also less in inner intention, but more than desire, because at least you gave some efforts. In desire, you just desire, but you're not ready to put efforts. But in internal intention, you put efforts. Put efforts for what, sir? I don't understand this one. To achieve your Internally. goals, to achieve your goals, to achieve your goals, you put some efforts. For The the last desire, thing, what should we do? Sorry. the desire is never fulfilled. Until and unless a desire cannot become an intention, it will never get fulfilled. You can write it down. Until and unless a desire does not turn into intention, it has no possibility of manifestation. So until we know the intention, we cannot fulfill the desire. This is what you are saying, is it? Yes. Okay. Though it's a bonus session, it is actually, in reality, going to impact
अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करेगा ये। क्योंकि जो जो चीजें बता रहा हूँ ना, हमारे लाइफ में बहुत कुछ जानकारी आने के बावजूद भी वो बैलेंस कैसे हो कि ये तो हमें पता ही नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि बैलेंस जरूरी है। योगा भी तो बैलेंस ही है। अभी कल मुझे पता चला ध्यान का मतलब क्या होता है, कुछ अलग ही पता चला जो नहीं है बिल्कुल। ध्यान का मतलब होता है एक चीज पे कंसंट्रेट करना आंख खोल के, सॉरी, और धारणा का मतलब होता है एक चीज पर कंसंट्रेट करना आंख खोल के, और ध्यान का मतलब होता है अपने सांसों पर ध्यान देना आंख बंद करके। उसमें हम किसी चीज को नहीं देखते हैं। मैं पढ़ा कर क्या करूंगा जब आप कोई ध्यान ही ना दो। ये बहुत सारे जीवन को जो आप पर भरोसा करते हैं उनको गलत बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से आते हैं जानने के लिए। दे कम टू यू with a lot of faith, they trust you. But when you say dhyana means eyes closed and focus on breath, and dharana means concentration on one object, external. Dharana can be internal as well. It does not need to be external only. धारणा सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं करते, भीतर भी करते हैं। ये जो मैं आपको प्राणों पर ध्यान करने बोलता हूँ वो धारणा ही है। और उसके बाद जब वो एफर्टलेस हो जाता है तो वो ध्यान ही है। कल आप में से कितने सारे लोग 7 PM के सेशन में आए थे? इवनिंग कोई आया था क्या? 7 PM का सेशन नहीं आया था? ठीक है, आज 7 AM से फिर 7 PM मैं ही आऊंगा। सोमा जी, आपका वाईवी खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ? अच्छा, आप भी सुबह वाले 7 AM सेशन सेशन में आए थे क्या? So yesterday I came at 7 a.m. session. Okay, so I am going to teach 7 AM session, some meditation. Uh, every one of you know about that meditation technique, but they don't know. That will be effective for them. चलिए, तीसरे तरह के इंटेंशन के बारे में लिखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटेंशन इज आउटर इंटेंशन। आउटर इंटेंशन को डिटैच्ड इंटेंशन भी कहते हैं। डिटैच्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर में जो हो रहा है उससे जोड़ के नहीं देखते, भीतर ही भीतर। सो आउटर इंटेंशन का मतलब है वी बिलीव that things that we want are already happening. We believe What is, sir? that the things that we want already, are already happening, already manifesting. सर मैनिफेस्टेशन हो गया ये एक तरह से। मैनिफेस्टेशन ही तो संयम हम्म, है ना। और ध्यान हम कर ही क्यों रहे हैं? कि हमारे एग्जिस्टेंस का एक एक लेयर, एक बात मैं बता दूं, मैनिफेस्टेशन कैन, और yoga is a state where all the levels of your existence speak the same language, whether it be your body, your breath, your mind, or your soul. योगा वही है ना। योग की स्थिति को क्या कहते हैं?
body, mind, and spirit alignment. So body, breath, mind, and soul, when they speak the same language, when they agree on something, that is a state of yoga. And that is also a state where you can manifest. That's why in yoga nidra, whatever sankalpa you take, it always manifests. Sort of human, sort of supernatural, superhuman capacity you achieve. I mean, it's not superhuman capacity, it's just mastering the art of outer intention or detached intention. There are things that has to be taken into consideration before we apply these things. Just a second. आप सभी लोगों ने लिखा इसको? मेडिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन की बेनिफिट्स जो कि आप लिटरली एक्सपीरियंस कर सको, वो आपको करने चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन के बेनिफिट्स को सबसे ज्यादा जानना चाहते हो, कई सारी चीजों को जानना जरूरी है। आप समझिए, एक बैलेंस फोर्सेस का कंसेप्ट आता है। मैंने एक चीज कही थी, जैसे अभी आप देखिए 3 तरह के इंटेंशन है। पहला इंटेंशन में क्या बैलेंस है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्योंकि हम डिजायर तो बढ़ती ही जाएंगी, इसलिए। हम्म ये तो एक बात है। हम्म। दूसरी बात की, हम पाना चाहते हैं पर करना नहीं चाहते हैं कुछ। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल इच्छा पूरी नहीं होती। दूसरी, हम इंटरनल इंटेंशन या इनर इंटेंशन जो भी कहिए, उसमें क्या करते हैं? अगर हमें प्रोसेस नहीं पता है तो बहुत अनरियलिस्टिकली उस पाथ पर चल पड़ते हैं, बहुत अनरियलिस्टिकली उस पाथ पर चल पड़ते हैं, तो लड़ते हैं इस दुनिया से। अब कुछ लोग जो प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल सिस्टम के लेवल पर उनकी थिंकिंग होती है, जो सिस्टम्स रन करते हैं उनको पूरा लेवल ऑफ थिंकिंग सिस्टमैटिक होती है। और जो सिस्टम्स रन नहीं किए, जिनको वो एक्सपोजर नहीं मिला, उनको बहुत लंबे समय तक लड़ते ही रह जाना पड़ता है सिस्टम को समझने के लिए। वो ऐसा है कि धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। जो नदी का फ्लो है ना, रिवर का फ्लो, उसके करंट के बिल्कुल ऑपोजिट में वो स्विम करना चाहते हैं। होता क्या है? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर ताकत है तो शायद मंजिल तक पहुंच जाए, पर जो प्रॉपर बहुत हम्म रोड मैप इज रिक्वायर्ड। रोड मैप इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ रोड मैप अगर पता है तो ठीक,
नहीं पता है तो नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पूरी होती भी है और ये पूरी नहीं भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 50-50 चांस है। इसमें चांस बहुत कम रहते हैं इसमें भी। ये गैम्बलिंग है। कम से कम आप गैम्बल करने तो गए। यहाँ कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी के लाइफ में भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। यस रश्मि जी। ओह ओके। उसके बाद आता है आउटर इंटेंशन में। क्या बैलेंस दिख रहा है? क्यों दिख रहा है बैलेंस? बताइए। सर क्योंकि डिटैच इंटेंशंस भी हैं, मतलब उससे हमारी डिजायर नहीं जुड़ी हुई। ठीक है। और डिजायर और का भी तो गोल अचीवमेंट से ही लेना देना था, यहाँ भी गोल अचीवमेंट से लेना देना है। सर हम ऑलरेडी ये मतलब इसमें प्रॉपर बैलेंस है कि हम ऑलरेडी सोच चुके हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है या हो चुका है। You हम्म। you start trusting the supreme, I find that's why. मतलब ईगो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। ईगो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर किसको प्राप्त हो रहा है? तो डिटैच इंटेंशन तो वही हुई ना जिसमें ईगो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर अटैच्ड होती तो फिर ईगो इन्वॉल्व होता। अगर ईगो नहीं है तो ईगो लेस है, और अगर हम्म। ईगो लेस है तो किसी इंडिविजुअल के लिए क्यों ही की जाए। मान के चलो आप किसी चीज की इंटेंशन को कर रहे हो, आप कर रहे हो ना, लेकिन जो अपनी तरह की स्टेट में कर रहे हो, तो क्या उसमें ईगो इन्वॉल्व नहीं रहेगी? फॉर whom you are intending to achieve something, you're doing it for yourself. You're doing it for yourself ना। आप आउटर इंटेंशन या डिटैच इंटेंशन को समझिए। पहले इंटरनल इंटेंशन में क्या था कि हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए हम करने को तैयार हैं, पर उसको सही तरीके से कैसे किया जाए ये नहीं पता था। वो जो हम सुनते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि कर्म तो तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। उसको आज आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है कि पहले दो प्रकार के लोग तो भगवान पर छोड़ते ही नहीं है, तो प्राप्त कहाँ से होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन डिटैच्ड इंटेंशन होने से क्या होता है? डिटैच्ड इंटेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं भी मिला तो चलेगा। हमने अपनी आइडेंटिटी से उसको पहले ही मान लिया जुड़ा हुआ। हमें किसी एक्सटर्नल वैलिडिटी की जरूरत ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने रश्मि जी की बात पर भी कुछ नहीं कहा कि हम किसी सुपर नेचुरल एंटिटी या फिर गॉड या डिवाइन पर इस चीज को छोड़ देते हैं। छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ही हमें ये क्षमता दी है। अगर प्रार्थना ही करनी होती तो योग निद्रा में क्यों करेंगे? ऐसे ही कर लेंगे। योग निद्रा में इसलिए जा रहे हैं कि हम अपनी उस कॉन्शियसनेस की फैकल्टी को यूज कर सके
जो आउटर इंटेंशन मैनिफेस्ट कर सकता है, जो आउटर इंटेंशन कर सकता है। आप लोगों के घर वालों ने बहुत बार कहा होगा, बेटा इतना आसान नहीं है सब कुछ जिंदगी में हासिल करना, एक एक रुपया कमाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ इस चीज से। करते ही वो काम जिसमें आपका दिमाग सड़ जाता है, तो मैं क्या करूँ? Sets you into a poverty mindset. ये अपने नीचे के एम्प्लॉयज को गाली देते हैं, इनके ऊपर के अधिकारी इनको गाली देते हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी उनको गाली देते हैं। ये गालियों का सिलसिला है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। दे ऑल अब्यूज ईच अदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, and they think that this is life. This is the reality of life. Limited experience. This is the reality of life, according to them. And earning even 1 rupee is such a difficult task. अरे आपको अपने काम में मजा आ रहा है तो क्यों इतना दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मुझे 12 घंटे सिखाना पड़ रहा है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए अच्छा। आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप इसीलिए 10 घंटे 12 घंटा करने नहीं चाहते। आपको एंजॉयमेंट के नाम पर आप क्या कहते हो, अरे थोड़ा इस ट्रिप पर थोड़ा उस ट्रिप पर चले आते हैं, वो मेरे पर्पस से रिलेटेड नहीं है तो मैं करूंगा ही नहीं। मैं सच बताऊं, उस दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान बाहर के लोगों के लिए अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ, कि मैं कभी बाहर नहीं जाता। अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं 2 दिन का मौन धारण कर लूंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए मीनिंग क्रिएट नहीं करता। अगर मैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस भी जा रहा हूँ तो मंदिर जाने से के बजाय मैं किसी गुफा में जाता हूँ, जैसे वशिष्ठ गुफा, अरुंधति गुफा, है ना, माँ अवतार बाबा जी की गुफा, वहां जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। देव प्रयाग में मंदिरों में जाने से बेहतर है बहती नदी के किनारे बैठना, वो ज्यादा सूदिंग है। अरे भगवान के दर्शन कितनी ही देर होते हैं अंदर जाने के बाद? बिल्कुल नहीं होता। हाँ, एक मंदिर है जहां पर मैं आपको कहूंगा जाने के लिए, धारी देवी माता मंदिर, वहां कुछ अद्भुत है, लिटरली महसूस होता है ये कुछ अद्भुत है। कौन सा कहाँ मंदिर पर है सर? सर? धारी देवी मंदिर, ये आपको श्रीनगर में है, श्रीनगर से आगे है। ये इसके बारे में अनिशा ने ही मुझे बताया था। देव प्रयाग से तकरीबन 45 किलोमीटर आगे है, पहाड़ों में। सर 2 साल पहले गए थे हम श्रीनगर, पर वहां जा नहीं पाए। श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं, फिर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग वाला। रोड। कहाँ पे सर? रुद्रप्रयाग तो और भी ऊपर है, वो तो धारी देवी से भी ऊपर है। फिर कौन सा श्रीनगर कितने? ये श्रीनगर आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, अच्छा। हाँ, ये टिहरी गढ़वाल में है। सर पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि मैंने तो सर अभी ना गूगल खोल रखा है ये हाँ करने के लिए कि कहाँ है, तो मैं अपने उसमें लिख लूंगी भाई, कभी तो कभी जाएंगे, तो इसलिए मैंने खोला तो इट्स टेलिंग उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में काल्य सौड़, श्रीनगर रुद्रप्रयाग रोड के पास अलकनंदा नदी के बीच स्थित धारी देवी मंदिर माँ काली को समर्पित है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हो तो सकता है सर ये मैं धारी कोई देवी मंदिर वहां मंदिर तो पे। पौड़ी गढ़वाल में आ जाता है, लेकिन जो श्रीनगर शहर है वो टिहरी गढ़वाल का है। हम्म, हाँ। मेरी मम्मी का होम टाउन है अ, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अच्छा।
आप यहाँ कैसे चले आए पंजाब? सर पता नहीं किस्मत ले आई। मतलब कि मम्मी के सारे लोग वहीं रहते थे, बट सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए। मतलब वहां पे अब कोई रहता नहीं है हमारा होम, उनके होम टाउन में, बट हम वहां पे जाते रहते क्योंकि पता है सारा करके, वैसे एज अ इतने सारे वेकेशन। पहाड़ी लोग पंजाबियों से कैसे मतलब, पंजाबियों की तो अलग ही सर दुनिया है। पापा मेरे पंजाबी है ना, और मम्मी भी पंजाब, मतलब उनके मम्मी पापा में ये था कि नाना जी ऐसे पाकिस्तान से आए थे, पर वो तो पंजाबी थे, मतलब है हम खत्री। और जैसे पापा की फैमिली, मम्मी की शादी हुई, उनकी भी अरेंज हुई है, बट सबको लगता है ऐसे लव मैरिज है, बट नानी और नाना की लव मैरिज थी। तो लेकिन वो मम्मी खत्रियों के तो डोले शोले बहुत जबरदस्त होते हैं, जहां तक मैंने देखा है। मेरी भी अरेंज मैरिज ही है सर, बट क्या कहते हैं, फैमिली में से ऐसे किसी ने रिश्ता बताया, और मतलब वो हम्म। होता है कि एकदम पसंद आ गया और हो गई वाला हिसाब होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा डोले शोले बनाइए आप। बन गए थे आप सर मेरे, पर मैंने अब कम कर लिए। नहीं, ये पंजाबियों वाली बात नहीं दिख रही। जैसे सुमन जी का तो ऐसा लगता है कि हाँ बीकानेर से है, बीकानेर का खाना दिखता है। तो मुझे सब कहते हैं कि वर्ल्ड इतनी फेमस पतली भुजिया हो गई। सर। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, मेरे घर में है। एजेंसी भी ले रखी थी पापा ने एक बार, लेकिन उसके सारे बाद मतलब हल्दी। अलग अलग रीजन से हैं हम। सोमा जी कहाँ से हैं? मैं बंगाली हूँ। बंगाल। वेस्ट बंगाल से। रश्मि जी राजस्थान से है ना, और आप भी फिर वही हुए, बीकान। अजमेर पुष्कर राज तीर्थ नगरी जिसको बोल सकते हैं। एंड आई लव माय प्लेस। अच्छा। हम्म। फिर आपको फिर तो शादी करनी पड़ेगी हमें बुलाने के लिए इकट्ठे। जैसे आप अभी लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि पार्टी करूंगा और एक साथ गेट टुगेदर करेंगे, बिल्कुल तो करेंगे, सब, बिल्कुल करेंगे। सर उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप शादी करो और हमें इनवाइट करो। हाँ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बहन पहले कर ले, उसके बाद पक्का करेंगे। दो बड़ी बहनें, एक ने तो कर ली है, एक ने नहीं किया अभी तक। और सभी लोग बेवजह स्ट्रेस में रहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भी करेगी तो भी मेरे साथ रहेगी, करेगी तो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। सर लेकिन एक्चुअली क्या है, लोग सोसाइटी में ऐसा है कि लड़कियों की शादी के पीछे पड़ रहते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि लड़कियां बल्कि बिना शादी के ज्यादा खुश रह सकती हैं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये तो लड़की भी तो ये जबरदस्ती। मानने को तैयार हो, लड़की भी तो ये मानने को तैयार हो। उनको जब शादी के रिश्ते आते हैं तो वो रिजेक्ट कर देती है। उनको जिससे मन करता है वहां बात नहीं बन रही है, कभी कुंडली पर बात नहीं बनती है। अब इतना सब कुछ है, एवरीथिंग विल नॉट बी परफेक्ट, है पर ना। बीइंग अ मदर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मतलब आपको शायद वो लगता होगा कि मदर्स को लगता है कि ना हमारे बच्चों की मैरिज हो। पर मैं मेरे बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा मैं नहीं बोलती कि तुम्हें करनी है नहीं करनी है, कोई अलग चीज़ है, इट्स इंडिविजुअल चॉइस। पर इट्स बेटर इफ यू डोंट मैरी और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियो। एंड इन लाइफ व्हेन यू डोंट फाइंड एनीथिंग कि ना कुछ भी नहीं है और इन आप क्या करें और बहुत बोरियत आ गई तो भले करने ना, अगर अदरवाइज मैरिज मत करना। आपकी ग्रोथ ही रुक जाती है इफ यू डोंट फाइंड अ नाइस पार्टनर। क्योंकि आप उस चीज में ही ह्यूमन इमोशंस में फंस करके ना यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दिस आइडियाज थॉट्स पे तो आप आ ही नहीं पाते हो। हाँ बहुत अच्छा है कोई कंपैटिबल है देन इट्स वेरी नाइस। अदरवाइज मैं कहती हूँ मैरिज तो होनी ही नहीं चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी है इन्होंने। ये समझना बहुत जरूरी है कि शादी किस नाम की जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये सबके लिए नहीं है। आपका अगर, कहते हैं ना, अर्ध आंग, अर्धांग, अगर वो मिल जाए तो शादी कीजिए, और अगर नहीं मिले तो मत कीजिए। एक लूप बना रहेगा। सर कुछ लोग अकेले भी नहीं रह पाते हैं। इसीलिए तो हम मेडिटेशन सिखाते हैं।
सर फिर भी उनको कोई ना कोई चाहिए, वो वो अकेले एक्चुअली नहीं रह बिल्कुल पाते। दिमाग सो में ये भर चुका है ना सुमन जी सबके कि हम कंप्लीट ही शादी के बाद होते हैं। तो एक टाइम पे मुझे भी ऐसा नहीं लगता नहीं, था कि वो नहीं वो मेरी चीज नहीं है। शादी हो कई शादी लोगों हो। को ये होता है कि भाई उनको अपनी सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई चाहिए, उनको हम्म, अपना सौरव भी। मतलब एक इमोशनल पार्टनर चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट ऐसे फिर मील होते हैं। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा पार्टनर मिलता है जो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होता। फिर सब कुछ आपको कुछ लोग इंटरनली नॉट इवन ढूंढना पड़ता है। मार्केट वगैरह भी अकेले नहीं जाते हैं। जैसे हाँ जी हाँ जी। भाई मैं तो होल सोल हूँ खुद, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है, मैं सब जगह अकेले जाती हूँ, मैं ट्रैवल भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर जगह जाने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए, तो हम्म वो अकेले नहीं रह सकते, चाहे जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लो, नहीं रह सकते सर। हम्म नहीं, मेडिटेशन वही लोग कर सकते हैं जो एक्चुअली में अकेले रह सकते हैं। एक्चुअली सर आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई एंजॉय सॉलिट्यूड। और कई बार ना होता है जैसे कि सब कोई बाहर है और मेरा मन नहीं है किसी से इंटरेक्शन का, तो मैं मेरी जो हाउस हेल्प्स हैं तो मैं कह देती हूँ बेटा आज तुम लोग छुट्टी लो, और मुझे उस दिन सिर्फ अपने साथ रहना होता है। एंड आई रियली इंजॉय दैट। कि कई लोग होते हैं ना कि दे नीड समबडी टू टॉक टू एंड लाइक दिस ना। पर जब आप खुद की कंपनी इंजॉय करने लग जाते हो ना, मैं कहती हूँ उससे ब्लिसफुल कुछ है ही नहीं। But it takes a lot of emotional turmoil and everything to come to that stage. हम्म सीरियसली सर मुझे भी अकेले ऐसा लगता खुद के साथ डेट पे जाने में जो मजा है ना, वो किसी के साथ हम्म नहीं है। मैं अकेले जाके कॉफी एंजॉय करती हूँ, मैं अकेले कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, और वो इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब कई बार तो जैसे मैं घूमने चली जाती हूँ, फोटोज भी होते हैं। बच्चे हम्म कहते हैं कि ये किसने लिए है, भाई तुमको क्या करना है, किसने लिए, किसी ने तो ली है, मेरे जैसा कोई और भी होगा। तो किसी को भी कैमरा दे दो ना, कोई भी खींच देगा फोटो। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब जाके कहीं भी, मतलब जयपुर में जाके हवा महल के सामने रेस्टोरेंट में सुबह सुबह आप 8 बजे कॉफी पी रहे हो, मतलब उस चीज का जो आनंद है ना, या मतलब कोई भी ऐसी भी जगह कोई भी हो सकती है, वो अपनी चॉइस की है, लेकिन बहुत मजा आता है। मैं है। भी अपने साथ डेट विद जितना योर भी सेल्फ। टाइम दे दो उतना बिता सकती हूँ। बट अभी मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं कहीं पर भी जा सकूं। बट मुझे पता है मैं इन फ्यूचर ये अचीव कर लूंगी। जिस मतलब दिन मुझे देखिए आप हम इतना सोच लोगे उस दिन चले जाओगे। हम लोगों को थोड़ा हिला हुआ समझती है दुनिया। क्योंकि अरे, अकेले में थोड़े ना मजा आता है, लोगों के हम्म, साथ रहो, बैठो, बात करो। अरे, वो मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग सिर्फ कलेश के डर से वो फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। और फिर एक टाइम आता है ना जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और सब कुछ, तब लगता है कि पूरी लाइफ हमने अननेसेसरली, और फ्रीडम देने वाला कोई और कौन होता है, हम कोई मॉरली रॉन्ग कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। देन ऑटोमेटिकली आप में वो स्ट्रेंथ तो आ जाती है कि यू जस्ट फाइट ऑफ विद ऑल दैट नॉनसेंस स्टफ। और उसके बाद ना यू जस्ट कैरी ऑन विद योर वट एवर यू फील लाइक। हम्म। ये जो आपने शादी वाली बात आप लोगों ने की या फ्रीडम वाली बात की, अ, होती मेरी इसी साल या अगले साल। लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एंड शी वाज फ्रॉम अ फॉरेन लैंड। और ठीक ठाक मेरा सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट किया था, एंड पूरा सोशल मीडिया एंड टेक्निकल डिटेल्स उन्हीं को हैंड ओवर किया था, क्योंकि आई एम टेक्निकल नॉट सो लिटरेट। वहाँ से थोड़ा ब्रेक हुआ तो उन्होंने सब कुछ एकदम कहते हैं ना, सब टीम वीम सब बर्बाद करके चली गई। उसी टीम का हिस्सा थे अवनीश, अनीशा, ये दोनों, इसलिए उनको कभी भी बुलाता हूँ तो ये आ जाते हैं। तो उनको पता है अच्छी तरीके से कि वो किस स्तर पर बर्बादी हुई है। कि जब आप एक भले इंसान होते हो और किसी को बड़े श्रद्धा और भाव से प्रेम करते हो, तो वो आपको, अगर आपसे अलग होना चाहता, अद्भुत तरीके से बर्बाद करके जाता है। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और मैं तो लड़का था, इसलिए कभी कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हो सका, वर्बल भी वायलेंस नहीं हो सका,
क्योंकि आप फॉरेन लैंड में आकर एक नेटिव को कुछ बोल नहीं सकते। ऊपर से आप मोरली भी सुपीरियर नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ कलेश मचाओगे। तो वहां से वो जो गई, तो अभी मेरा भी यही है कि लेट्स फोकस ऑन माय ओन सेल्फ। और जब कोई ऐसी मिल जाएंगे जो अपने ऊपर ठीक से फोकस करती हैं, तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अपने ऊपर फोकस नहीं करते तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले जो अंदर से पूर्ण है वो दूसरे में भी देखता है उसमें पूर्णता है कि नहीं है, नहीं तो वो तो सिर्फ मेरे से ही खींचते चली जाएगी। ऐसे ठीक नहीं रहता। पर द गुड अ, पार्ट इज कि आपकी शादी नहीं हुई, उससे पहले ही जो होना था हो गया। अगर उसके बाद आपको ये चीजें पता लगती या आपके बीच में सब कुछ होता तो और ज्यादा मतलब वो होता, मुश्किल होती। मैंने तो यही दिया था कि बिफोर 31 आई वॉन्ट बी एबल टू मैरी। चलिए, लास्ट इंटेंशन का मैं आपको एक एक सेकंड। लास्ट इंटेंशन का मैं आपको एक एक झलक दे देता हूँ। आउटर इंटेंशन जो है वो आपको हमेशा मैनिफेस्ट होता है। ऑलवेज मैनिफेस्ट, 100% चांसेस। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपने कुछ दिया और ना आपने कुछ पाना चाहा, इसमें आपको मिल गया। इसके कारण क्या होता है पता है? आप आप जो करते हो ना, अगर आप सांस भी ले रहे हो ना, तो आप सांस भी ऐसे लेते हो जो उस इंटेंशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। आपसे कोई गलती भी होती है ना, तो वो गलती ऐसी होती है जो उस इंटेंशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर उदाहरण के लिए देखना है, आज आपकी जो लाइफ है, पीछे पलट कर देख लो। एक एक घटना आपको यहाँ तक लाने के लिए एक तरह से साजिश की तरह लगती है। आउटर इंटेंशन ये है कि जब आपको फुल, मतलब आप पूरे एकदम ब्लिस के स्टेट में होकर और कुछ मान लेते हो, ब्लिस स्टेट में या पीसफुल स्टेट में जब आप कुछ मान लेते हो, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन उसको भी चाहिए कंसिस्टेंसी, एटलीस्ट 3 to 6 months की कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा कब पावरफुल होता है? ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है रात में सोने के ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक पहले। क्योंकि जब आप जागने वाले रहते हो तो आपको अंदाजा होता है कि आप जागने वाले हो, तो उससे पहले ही कर लें। सर इंटेंशन तो खुद मतलब यही है कि आप कुछ चाह रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो। नहीं नहीं, ये वाली इंटेंशन का डेफिनेशन वो नहीं है। जब मैं आउटर इंटेंशन की बात कर रही हूँ तो मैंने डिटैच्ड इंटेंशन भी तो लिखा ना। हम्म। जो डिटैच्ड लिख दिया इसका मतलब कि आप कुछ चाह नहीं रहे हो, आपने मान लिया कि आपके पास है। हाँ। डिटैचमेंट का मतलब क्या कहा मैंने? सेल्फ हम्म। फुलफिलमेंट। हम्म। डिटैचमेंट चाहने से मीन्स, भी एक स्टेप और आगे चले गए हम, हमने मान ही लिया कि ये हो ही गया है। हाँ, नहीं उसके बियॉन्ड चले गए हम। उसके भी हम चले गए। हाँ, अभी थोड़ा बोनस टाइमिंग मिले। हालांकि मुझे लगता है कि ये कंसंट्रेशन वगैरह की प्रैक्टिस में बोनस टाइमिंग मिलेगी। तो जब वो मिले तो मेरे से एक्सेस पोटेंशियल, एक्सेस इम्पोर्टेंस एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, ये तीनों टर्म लिख लीजिए। ये तीनों टर्म क्या होते हैं जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं फिर तो से इसके बोलना बिना। सर एक बार। एक्सेस एक्सेस। पोटेंशियल,
excess importance, and polarization effect. ठीक है, ये 3 चीजें जान ही लीजिएगा ताकि आप इंटेंशंस को कैसे राइट डायरेक्शन में मूव कर सके, ये आपको पता हो। इंटेंशन आपकी राइट डायरेक्शन में कैसे मूव करे, ये आपको पता हो। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं, मुझे जाना होगा। सभी लोग खुद ही लॉग आउट कर लेंगे। नमस्ते। ओके, Thank you, sir. रश्मि जी, आप तो 7 बजे आओगे, आप लोग 7 बजे जो भी आ सकते हैं आइए, ध्यान कराता हूँ वहां पे। कुछ सर ऐड बस कर दूं मैं ऐसा? मैं बस क्या कैमरा ऑन इसलिए नहीं कर पाती कि देयर इज अ मूवमेंट अराउंड मी, तो इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ, तो दैट विल डू ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं Try. अभी ट्राई करती हूँ, बता दीजिए। I will also हाँ, try. आज बच्चों की छुट्टी है मेरे। Because today is the public holiday, so all around, so it's difficult. ओके, ओके, बाय बाय। Thank you, sir.